10th और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही कसरत से पूछे जाने वाला एक सवाल के सर थ्योरी और प्रैक्टिकल में कलेक्टिवली 33% लेना होते हैं या थ्योरी में अलग 33% और प्रैक्टिकल में अलग से 33% लेना होता है। एक सवाल। और दूसरा सवाल स्टूडेंट्स का जो बहुत ही परेशान और शशोपंज के शिकार हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई एक प्रैक्टिकल मिस हो जाए, यानी वो अपनी मुकर्रर तारीख पर वहां पर सेंटर में ना पहुंच सके और उसका प्रैक्टिकल मिस हो जाए, तो क्या सोल्यूशन है, उसको क्या करना चाहिए और क्या वो पेपर उसी वक्त दोबारा दे सकता है। तो सबसे पहले मैं दूसरे सवाल का आपको जवाब दे दूं, वो ये है कि अगर देखें एक प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो एक सेंटर में 7 डेज 7 दिन तकरीबन 5 से 7 दिन तक, यानी कि डिफरेंट बैच होते हैं जो वो प्रैक्टिकल चल रहा होता है। सिमिलरली जैसे सपोज किसी भी सेंटर में फिजिक्स के प्रैक्टिकल जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन होना है और आपका प्रैक्टिकल मंडे को था, ठीक है, आपसे मिस हो गया, ठीक है। अब अगर वो मिस हो गया है तो आप क्या करें, अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे अभी 4 दिन उसी बैच के उसी सेंटर में उसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आप चलान फॉर्म फीस होती है वो भरें, फाइन पे करें, वो फौरी तौर पे बोर्ड ऑफिस से आपको जो है वो रिकमेंड कर देंगे और आप उसी सेंटर में जाकर किसी नेक्स्ट डे में अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। आपको दोबारा से रिजल्ट का वेट करके वो प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात हमने ये की कि जो देखिए 33% वाली थ्योरी में आपको 33% अलग से लेने हैं और प्रैक्टिकल में आपको 33% अलग से लेने हैं, तभी जब कलेक्टिवली नहीं, जबकि अलग अलग आप 33% लेंगे तो देन यू कंसीडर टू बी अ पास कैंडिडेट, ठीक है। अब सपोज अगर किसी बच्चे के थ्योरी में 33% आ जाते हैं बट प्रैक्टिकल में नहीं आते, तो उसको सप्ली के एग्जाम में प्रैक्टिकल का ही पेपर देना होगा, थ्योरी का पेपर देने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपकी सपोज प्रैक्टिकल पास है, थ्योरी में किसी की कम पार्ट आ जाती है, तो सिर्फ थ्योरी का ही उसको पेपर देना होगा, प्रैक्टिकल उसका पास कंसीडर्ड होगा। इट मींस कि 9th 10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कलेक्टिवली करके आपको थ्योरी में 33% लेना है और प्रैक्टिकल में अलग से 33% लेना है और आप इजीली पास हो सकते हैं। और इस तरह से 10th और सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स का पास होना ज्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू 9 और फर्स्ट ईयर, क्योंकि कलेक्टिवली तौर पे आई थिंक सो के 33% मार्क्स बन ही जाते हैं और इजीली बंदा ले सकता है। होप सो कि ये जो आपका सवाल था और जो आपकी परेशानी थी वो रिमूव हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। मजीद कोई भी सवाल हो तो मुझे इनबॉक्स में बताइएगा, उसको जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।